तो नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्यस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो स्थानीय मान देखिए, प्लेस वैल्यू किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या में अंक है उतनी ही जीरो लिख देंगे। जैसे संख्या 3, 8, 5, 4, 9, इसमें से अगर 5 का स्थानीय मान लिखना है, हमको निकालना है, तो ये 5 लिख देंगे। इसके बाद इधर जो इतना अंक बच रहा है, एक अंक, दो अंक बच रहा है, तो देखिए एक अंक, दो जीरो लिख देंगे उतना। अगर ऐसे ही 8 का अगर निकालना है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद 8 के बाद 1 2 3 3 जीरो बड़ा लिख देंगे। ऐसे ही स्थानीय मान निकाला जाता है। इसके बाद जो ये तो हो गया आपका प्लेस वैल्यू, और वास्तविक मान जो होता है फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक अंक वही अंक होता है जो पूछा गया है, यानी वास्तविक मान यानी जो फेस वैल्यू होता है, जो भी अंक पूछा जाता है उसी को बोलते हैं। जैसे लिखा गया वही सेम नंबर है 38549 में 5 का अगर वास्तविक मान पूछेगा तो 5 ही हो जाएगा, यानी वास्तविक मान वही सेम नंबर होता है, और जो स्थानीय मान होता है उस नंबर को लिख के उसके आगे जितना भी अंक होता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। आपको इतना समझ में आ गया हो गया वास्तविक मान और स्थानीय मान। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड एलसीएम देखना है। तो एचसीएफ उस बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ए मल्टीपल होता है और एचसीएफ जो होता है फैक्टर होता है हाईएस्ट। देखिए एचसीएफ उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर दे। इस वजह से 15, 20, 60 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, इसमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या में से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे, फिर जो शेषफल आएगा उस शेषफल से सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग कर देंगे। उसके बाद जो भागफल आएगा वहीं एचसीएफ होगा। यानी देखिए इस नंबर में सबसे छोटी संख्या से और एक बीच में जो संख्या है उससे क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए। शेषफल बच गया 5, तो फिर सबसे बड़ी संख्या हम 5 से कर देंगे, जितना आ जाएगा यहीं जिससे एकदम लास्ट में कट जाता है यही 5, यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। यानी कि 15, 20, 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरे विभाजित हो जाए। नहीं 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो इसको निकाल लेंगे। यानी कि देखिए नियम इसका क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को दूसरी दी गई संख्या से विभाजित करेंगे। अगर दी गई संख्या सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो गई तो वही संख्या एलसीएम होगी। अगर दो संख्या अगर दिया गया है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या विभाजित हो जाएगी तो वही बड़ी वाली संख्या आई उसकी हो जाएगी एलसीएम। लेकिन अगर उनमें से विभाजित नहीं हुई तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर उन दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे। अगर हो गई तो वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अगर नहीं हुई तो फिर पहाड़ा पड़ेंगे जब तक विभाजित न हो जाए। तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना है। 12 3 जा 60, 12 5 जा 23 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, यानी कि इन सबका क्या हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस तरह से निकाल देंगे, उसका गुणनखंड कर देंगे 12, 15, 16 का। तो 3 से डिविजिबल 3 4 जा हो जाएगा, 3 5 जा 3 21 में हो जाएगा। 4 से कटा देंगे 1 4 1 जा 4 1 जा 4 हो जाएगा। और 5 में तो कटेगा नहीं, 20 कट जाएगा 5 से। ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 3 4 5 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको?